15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन ही बेच दी। और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है। पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। बच्चों को हटा के प्राइवेट स्कूलों से सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं मां प्यो, कुछ करिए। तो साहब ने पूछा कौन करता है ये, कहते जी मनीष सिसोदिया का काम है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, सिसोदिया को जेल में डाल दो। जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले थे ना, पैसे लेके कमीशन लेके, वो तो खाली हो रहे हैं जी, कोई जा ही नहीं रहा। तो साहब ने कहा कौन करता है ये, बोले सतेंद्र जैन कर रहा है। सतेंद्र जैन को जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। अब ये आपके घरों के कुंडे खटखटाएंगे। इलेक्शन आ रही है, अब बदला ले लेना। घर का अंदर से कुंडा मत खोलना और ये बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। तो इन पर यकीन मत करें। ये खट्टर साहब कह रहे हैं ये भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है जी, इधर क्यों जा रहे हैं, इनको दिल्ली और पंजाब में रहना चाहिए। खट्टर साहब आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप किस मुंह से कहां तक जाओगे कि मैंने किया है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं। नीयत साफ चाहिए। इनकी नीयत नहीं है अच्छी, लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग। और हर रोज नए से नया झूठ, नया जुमला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में। वो जुमले आपको बेचेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हर बात जुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं। पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी। ये भी जुमला ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था वहां पे। पता नहीं तो पटड़ी बनाने वालों को बेच रहा था, भाई कहां का बेच रहा था, ट्रेन तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन ही बेच दी। सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची? और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है।
पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो भाई साहब लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। ये पब्लिक है, लोगों से कोई बड़ा नहीं है। ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है, हम 2 बार जीत गए। इनकी आप चलने की, इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब। बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। और साहब हैं चौथी पास, कोई भी आता है 2-4 मस्के लगाओ, जो मर्जी काम करवा के ले जाओ। साहब को किसी ने बोल दिया, मोदी जी को, कि दिल्ली में तो स्कूलों में बच्चे गरीबों के मुफ्त पढ़ रहे हैं जी, केजरीवाल ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया, वो तो इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूल पैसे लेके खुलवाए थे वो रो रहे हैं जी, बच्चों को हटा के प्राइवेट स्कूलों से सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं मां प्यो, कुछ करिए। तो साहब ने पूछा कौन करता है ये? कहते जी मनीष सिसोदिया का काम है, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो। सिसोदिया को जेल में डाल दिया। फिर कोई और आया, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होने लगा जी दिल्ली में, चाहे एक पैरासीटामोल की गोली से लेकर 40 लाख तक के टेस्ट फ्री होते हैं जी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता गरीबों को। जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले थे ना, पैसे लेके कमीशन लेके, वो तो खाली हो रहे हैं जी, कोई जा ही नहीं रहा। तो साहब ने कहा कौन करता है ये? बोले सतेंद्र जैन कर रहा है, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। भाई साहब ये ऐसे मतलब फैसले लेके ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक दरिया का नाम है और दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया का कोई किनारा नहीं होता। हम वो पत्ते नहीं हैं, ये बात आप सबको जाके गांव में बतानी है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं जी, आम लोग हैं, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नहीं डरते इनसे। इनकी होंगी कोई मजबूरियां, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? कुछ गलत करोगे तो किसी बात से काने हो जाओगे, तो कोई ना कोई आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। हमने कुछ गलत किया ही नहीं भाई साहब। दिल्ली में राज चल रहा है, पिछली बार 67 थी, इस बार 63 है, पंजाब में 92 है और अच्छा चल रहा है। 1.5 साल हो गया पंजाब में, 1.5 साल में 35,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। 35,000 और लाखों की गिनती में प्राइवेट सब आ रहे हैं। टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़े बड़ी कंपनियां पंजाब में आ रही हैं कि हम पंजाब में अब अपना स्टील प्लांट लगाएंगे, अपना प्लांट लगाएंगे सारे। क्योंकि पंजाब में पहले जब आते थे हम, जब बादलों का कैप्टनों का राज होता था, कि जब हम पहले आते थे तो एक परिवार से मिलते थे, अब जब हम आते हैं तो पंजाब से मिलते हैं। ये बात का फर्क है भाई साहब। इन्होंने परिवार पाले, इन सब ने अपने परिवार पाले, हम देश को पालने की बातें कर रहे हैं। सर तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम भी हमारे चाचा ताया छोटे बड़े भाई हो। जनता को भूल जाते हैं, पहले हाथ जोड़कर सेवा मांगते हैं, सेवा का मौका दीजिए। पहले 1.5-2 महीने हाथ जोड़ते हैं भाई साहब इलेक्शन के समय, उसके बाद 4.25 साल पब्लिक हाथ जोड़ती रहती है, एक बार तो मिल लो, मिलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप जाते हो इन नेताओं के घर पे, मंत्रियों के घर पे, पंचकूला में, चंडीगढ़ में,
आप बता दीजिए हरियाणा वालों, दरवाजा खुलने की बात तो छोड़ो, चाय पानी पूछने की बात तो छोड़ो, घर के आसपास भी फटकने देते हैं? नहीं ना। मंत्री मिलता है आपको जब जाते हो यहां से चंडीगढ़, 10,000 रुपया लग जाता है, 5,000 जाते हुए, 5,000 आते हुए खर्चा हो जाता है, नहीं मिलते। जो एक इनका पीए होता है वो छोटी सी एक विंडो रखी होती है पब्लिक के लिए, उसको खोल के बोलता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। चलो कुंडी बंद। यार मिल तो लो, नहीं मिलते। कोई बात नहीं हरियाणा वालों, कदे दादे दियां कदे पोते दियां, ला फिर हुण थोड़ी बारी आऊगी। अब ये आपके घरों के कुंडे खटखटाएंगे। इलेक्शन आ रही है, अब बदला ले लेना, घर का अंदर से कुंडा मत खोलना और ये बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना, ताकि इनको भी पता चले कि किसी घर से खाली वापस जाने का कितना दुख होता है, इनको भी पता चले। इन्होंने ठेका ले रखा है, 5 साल मैं 5 साल तू, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। चलो पब्लिक का क्या है।